देखिए 3E का जो पहला सवाल है उसको हम लोग करें तो जो हम लोग सवाल किए हैं वही बस है। बस ये ध्यान रखिएगा, एक बार हम लोग रिवाइज कर लें कि जब ऋण में ऋण का भाग होगा, चाहे धन में धन का भाग होगा, मतलब ऋण बटे ऋण या धन बटे धन होगा, तो ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव। समान चिन्ह रहेगा तो धनात्मक होता है, और एक ऊपर होगा, एक धन होगा एक ऋण होगा तो ऋण, या ऊपर धन होगा नीचे ऋण होगा तो ऋण। यानी समान चिन्ह रहेगा तो क्या होगा, धन है, अब विपरीत चिन्ह रहेगा तो ऋण। तो इतनी चीज हम लोग समझ गए। तो बस इसी को देखिए, क से लेके 9 तक है, इसी को हल करना है। ये देखिए भाग देना है 21 में कितने से भाग देना है, -3 से। तो पहले हम लोग प्लस माइनस का चक्कर छोड़ के सीधे सीधे भाग दे। 21 में 3 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 सते 21, 7 बार। यहाँ पर धन है, यहाँ पर ऋण है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऋण आएगा। ठीक है, जब भी विपरीत चिन्ह रहते हैं, यहाँ पर धन यहाँ पर ऋण, तो यहाँ पर क्या आया, ऋण। ठीक है, अब देखिए 36 में 9 से भाग दे, 9 चौका 36, ये तो गया 4 बार। यहाँ पर देखिए ऋण है और यहाँ पर क्या है, धन है, तो हमारा चिन्ह क्या आएगा, ऋण का। ठीक है, इसमें देखिए 18 है, यहाँ 6 है, तो 18 में 6 का भाग देंगे, यानी 6 कितनी बार जाएगा, 3 बार। 6 18 3 बार। यहाँ देखिए ऋण है और यहाँ पर ऋण है, दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ 35 है, 7 है, 35 में 7 से भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, तो भाग देंगे तो क्या आएगा, ऋण आएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, 51 है, 17 है, 51 में 17 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यहाँ ऋण है, यहाँ क्या है, धन है, तो क्या आएगा, यहाँ ऋण आएगा। विपरीत चिन्ह है तो ऋण आएगा। यहाँ देखिए 0 में भाग दिया गया है, कितने भाग दिया गया, 0 -11 से। तो हमने शून्य का जो प्रगुण था उसमें देख रहे थे कि 0 में अगर किसी भी संख्या से हम भाग देंगे तो हमारा उत्तर क्या आता है, 0। ठीक है, -1728 में भाग देना है 12 से, तो अलग से भाग दे लीजिए कि 1728 में 12 से भाग दे दीजिए। 12 एकम 12, 5 3, 12 चौका 48, 12 में से 8 गया 4, 12 चौक 48, 144 आया। तो 144 तो हमारा आया। अब ये देखना है कि धन होगा या ऋण होगा, ये देखना है। तो ये ऋण है और यहाँ पर क्या है, धन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऋण आएगा। ठीक है, 125 -15, तो 9 8 72, 9 एकम 9, यहाँ भी ऋण यहाँ भी ऋण, तो दोनों ऋण ऋण मिलके क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 1051 है, तो 1051 में किसी भी संख्या में जब हम 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या मिलती है। अब यहाँ ऋण है यहाँ धन है, तो क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए 1000 में 20,000 से भाग देना है, तो 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 0 कट जाएगा, नहीं है। 20,000 में अगर हम 1000 से भाग देते हैं तो 1 0 कट गया, 2 0 कट गया, 3 0 कट गया, कितना आ गया, 20 बटे 1, यानी कितना आ गया, 20। तो यहाँ पर कितना आ गया, 20। अब यहाँ पर धन है यहाँ पर ऋण है, तो चिन्ह क्या होगा। अब देखिए जितना यहाँ है उतना यहाँ है, अगर उसी संख्या से भाग देंगे तो आएगा 1, यहाँ पर ऋण है यहाँ पर धन है, तो क्या आएगा।
तो ये सभी सवाल हम लोग देख लिए। बस हमें ध्यान ये देना था कि समान चिन्ह वालों में जब भाग देंगे तो वो धन होगा, और विपरीत चिन्ह वालों में भाग देंगे तो वो क्या होगा, ऋण होगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये दूसरा सवाल है, इसको हमें हल करना है। तो थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा सा आगे का स्टेप है, क्योंकि बदमाश का नियम एक रहता है, बर्ड मास रूल। ठीक है, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? BODMAS, बर्ड मास रूल। चूंकि हमने आप लोगों को पढ़ा भी दिया है, तो B से क्या होता है, ब्रैकेट। B से क्या होता है, आप से क्या होता है, का। D से होता है डिवीजन माने भाग। M से मल्टीप्लिकेशन माने गुणा। A से एडिशन माने जोड़, और S से सब्ट्रैक्शन माने घटाना। तो देखिए, जब भी सबसे पहले जो हल किया जाता है वो ब्रैकेट को हल किया जाता है। किसको हल किया जाता है? ब्रैकेट को। ठीक है, तो सबसे पहला हल जो हम करते हैं वो ब्रैकेट का हल करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर का, फिर भागा, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो अब देखिए, ब्रैकेट को हल करना है तो एक ब्रैकेट यहाँ है, एक ब्रैकेट यहाँ है। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को 18 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 15। इनको गुणा करेंगे, 9 दूनी क्या हुआ, 18 ऋण 6। ब्रैकेट को हमने हल कर लिया। इन दोनों ब्रैकेट के अंदर जो था 18 ऋण 6, 3 बराबर 15, 9 दूनी 18 माइनस 6। अब देखिए, अब इनको हल कर लें, इन दोनों को 15 और 18 को जोड़ देंगे, क्या होगा, 8 5 13 की 3 2 1 3, 33 माइनस 6। एक धन है, एक ऋण है, अधिक में से कम को घटा गए, 33 में से 6 गया 7 2। चिन्ह कौन सा है, एक ऋण है, एक धन है। अधिक वाला चिन्ह कौन सा है, धन, तो चिन्ह क्या रहेगा, धन का। तो उत्तर कौन सा आएगा, 27। ठीक है, तो ये बदमाश रूल हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। जस्ट इसी के बाद वाला जो पार्ट है वो बदमाश रूल ही है। ठीक है, तो आप जानते रहिए कि ब्रैकेट माने होता है, ब्रैकेट को सबसे पहले हल करते हैं। इसमें ब्रैकेट में कई रहते हैं, ये रेखा कोष्टक होता है, ये छोटा कोष्टक होता है, ये मझला कोष्टक होता है, और ये सबसे बड़ा। पहले नंबर पर रेखा को हल करते हैं, दूसरे नंबर पर छोटे वाले कोष्टक को हल करते हैं, तीसरे नंबर पर मझला ब्रैकेट को हल करते हैं, चौथे नंबर पर सबसे बड़े ब्रैकेट को हल करते हैं। एक क्रम है, पहले ब्रैकेट को हल किया जाएगा। ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट, रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर सबसे बड़ा। उसके बाद क्या हल करेंगे, का, जहाँ का रहेगा, का माने होता है गुणा, फिर भागा, फिर गुणा, जोड़, घटाना। जहां भी का लिखा रहेगा उसको हम लोग समझेंगे गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका दूसरा सवाल। आगे चलें। चलिए, अब देखिए, पहले ब्रैकेट को हल किया जाएगा। इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो 28 में 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 32। ठीक है, ऋण 10 में 5 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 50। दस में 5 का गुणा किए, कितना हो गया, 50। धन 4 में 2 का भाग दिए, कितना आया, 2। अब देखिए, इसको हल करें हम लोग। 32 और 50 को हल किया जाए तो अधिक में से कम घटाएंगे, 50 में से 32 घटाएंगे, 50 माइनस 32, फिर 10 में से 2 गया, कितना बचा,
8, यहाँ पर हासिल 1 दे दिया है, यहाँ 4 में से 3 गया 1, यानी ये हो गया 18। धन होगा कि ऋण, मुझे बताइए। ये 32 माइनस 50, तो ये जो 18 है वो धन होगा या ऋण होगा? कौन सा निशान होगा? अधिक वाले का होता है कि कम वाले का निशान? अधिक कौन है, 32 है या 50? किसका निशान होगा? ऋण का। ठीक है, धन 2। अब देखिए अधिक में से कम घटा, 18 में से 2 घटाएंगे कितना होगा? 16। अब निशान किसका होगा, ऋण या धन? ऋण का। अधिक ऋण है तो ये निशान क्या हो गया? ऋण। कौन सा ऑप्शन हो गया? ठीक है, तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट को हल कर लिया। पहले 28 में 4 जोड़ दिए 32, 10 में 5 का गुणा कर दिए 50, 4 में 2 का भाग दे दिए 2। 32 और 50 को जब जोड़े तो अधिक में से कम घटा दिए, चिन्ह किसका लगाए? जो ज्यादा है। ज्यादा कौन है? 32। 50 में से 32 जब घटाए तो आया हमारा 18, और चिन्ह किसका लगाए? ऋण का। ठीक, 18 फिर 2 जोड़े तो कितना हो गया? 16, और चिन्ह किसका लगे? ऋण का। ठीक है, क्या करना है आपको? क और ख का मिलान करना है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर इसको हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और इसको 8वां मान लें, तो देखिए 6 में 3 का भाग देंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? 2। तो मिलान करिए, हाँ वही धन 2, तो ये क्या है? 2 हो गया। मिला दिए इसको। देखिए 12 में 6 का भाग देना है, तो 12 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए? 2 आएगा। लेकिन चिन्ह धन होगा कि ऋण होगा? ऋण का चिन्ह। एक ऋण है, धन है, तो ऋण में धन का भाग देते हैं तो क्या आता है? ऋण 2। तो ऋण 2 कहाँ है? यहाँ है। मिला दिए इसको। अब देखिए 18 में -6 का भाग दे रहे हैं, यानी 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो चिन्ह क्या होगा? धन की ऋण? ऋण। चूंकि एक धन है एक ऋण है तो चिन्ह ऋण 3 होगा। ऋण 3 कहाँ है? यहाँ है। इसको मिला दिए। अब 21 में 7 से भाग देना है, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। अब देखिए यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण है, चिन्ह क्या होगा? धन। तो धन 3 कहाँ है? सामने ही है। ठीक है, अब देखिए 24 में 4 से भाग देना है, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 कहाँ है? ऊपर। वेरी गुड। अब देखिए 25 में 5 से भाग देना है, कितनी बार जाएगा? 5 बार। चिन्ह क्या होगा? धन या ऋण? धन 5। चूंकि ऋण और ऋण का भाग देते हैं तो क्या होता है? धन 5। ये हो गया। ठीक, हम इसको मिटा देना, ये सब तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, ये कंफ्यूज हो गई। अब देखिए -21 में 3 से भाग देना है तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 बार कितनी बार जाएगा? 3 सते 21, 7 बार। तो चिन्ह ऋण होगा या धन होगा? ऋण होगा। अब 28 में 7 से भाग देना है, कितना होगा? कितनी बार जाएगा? 4 बार। और चिन्ह धन होगा या ऋण होगा? ऋण होगा, चूंकि एक धन है और ऋण का भाग है। तो यहाँ पर कहाँ तक मिला ले? 5 तक। -7 कहाँ है? यहाँ है। और -4 कहाँ है? यहाँ है। सबको मिला दिए हम लोग। तो बस भाग ही देना था, उसमें क और ख को आपस में क्या करना था? मिलाना था। तो वो ये देखना चाह रहे हैं कि आपको भाग देने आता है या नहीं, धन में ऋण का, या ऋणात्मक में धनात्मक का, या ऋण में ऋण का, इस तरह का भाग देना जानते हैं या
नहीं। ठीक है, ये जो प्रश्न है चौथा का क है -36/9। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, इसका जब मान निकालेंगे तो वो धन आएगा, दूसरा ऋण आएगा, तीसरा न तो धन आएगा न तो ऋण आएगा, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसी तरह से ख में 27 में -3 का भाग देंगे तो वही चारों ऑप्शन है। एक न तो धन न तो ऋण, दूसरा धन, तीसरा ऋण और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। गौ वाले में भी देखिए -36 में -4 से भाग दे रहे हैं तो वही है 4 ऑप्शन, धन, ऋण, न तो धन न तो ऋण। इसी तरह से 28 में 7 का भाग दे रहे हैं तो वो है, चारों ऑप्शन सेम है। ठीक है, इनको भाग देना है। अब भाग देकर हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला धन आएगा, ऋण आएगा, दूसरा न तो धन न तो ऋण और एक ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यही 4 ऑप्शन है। तो पहले हम सबको हल कर लें तब ना मान देखेंगे। मान लीजिए इसको हमने हल किया, -36 में 9 का भाग दिया, तो 36 में 9 से भाग देंगे तो 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 36 आ जाएगा? 4 बार। 9 चौका 36, तो 4 बार। अब देखिए इसको धन करेंगे या ऋण करेंगे? एक ऋण है और एक धन है। यहाँ पर ऋण है, यहाँ पर धन है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ऋण आएगा। तो चौथा के क का जो उत्तर है वो क्या आएगा? धन आएगा या ऋण आया? या तो न तो धन न तो ऋण। बताइए क्या आएगा? ऋण आएगा। तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिया है, ऋण दिया है चौथा का क दूसरा, चौथा के क का जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या दिया है? ऋण। तो ये क्या हो गया? चौथा के क में जो ऋण वाला ऑप्शन है वो क्या होगा? सही होगा। कौन? चौथा के क में जो दूसरा ऑप्शन दिया है वो क्या दिया है? ऋण दिया है। तो -36 में जब हम 9 का भाग देंगे तो हमें धन मिलेगा या ऋण मिलेगा? या न तो धन मिलेगा न तो ऋण मिलेगा। क्या मिलेगा? ऋण मिलेगा। ठीक है, तो चौथा का पहला हम लोग देख लिए, क देख लिए। ठीक है, अब देखिए ख देखते हैं। ख 27 में जब -3 से भाग देंगे तो हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 27 आ जाए। कितनी बार पढ़ेंगे तो 27 आएगा? 9 बार। वेरी गुड। अब ये धन आएगा कि ऋण आएगा? बताइए। ऋण आएगा। यहाँ पर धन है, यहाँ पर ऋण है, तो क्या होगा? ऋण। ये भी देखिए ऋण आया, ये भी क्या आया? ऋण। यानी इसका भी उत्तर क्या है? ऋण। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा ऋण बनाया है? ख वाले में ऑप्शन ऋण बनाया है तीसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन है न तो धन न तो ऋण, और दूसरा है धन, और तीसरा क्या है? ऋण। तो चौथा के ख में जो तीसरा ऑप्शन बनाया है वो क्या बनाया है? ऋण बनाया। तो चौथा के ख में जो ऋण वाला ऑप्शन है वो क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, धन वाला तो सही होगा नहीं। अब चलिए इसको देखते हैं। 36 में 4 से भाग देना है, तो 4 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 36 है? कितनी बार? 9 बार। अब यहाँ पर धन आएगा या ऋण आएगा? यहाँ भी ऋण है, यहाँ भी ऋण है, तो ऋण और ऋण का भाग देते हैं तो क्या आता है? धन। तो ये आ गया धन। अब देखिए धन वाला ऑप्शन गौ में कौन सा है? गौ में पहला ऑप्शन है धन, और दूसरा ऑप्शन है न तो धन न तो ऋण, और तीसरा ऑप्शन है
ऋण, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क। चौथा का गौ में जो पहला ऑप्शन है वही है धन, तो धन वाला सही हो गया। अब इसको देख लिया जाए, 28 में 7 से भाग देना है, तो 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 28 आ जाए। कितनी बार? 4 बार, तो 7 चौक 28, 4 बार गया, तो ये भी क्या हुआ? धन। तो अब ख वाले में धन वाला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है ऋण, दूसरा है धन, तीसरा है न तो धन न तो ऋण, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दूसरा धन वाला ऑप्शन है, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन जो है ख का सही है। ठीक है, तो चौथा के क का भी ऑप्शन ऋण था, उसमें दूसरा ऑप्शन सही था, और चौथा के गौ में ऑप्शन था धन, उसमें कौन सा ऑप्शन सही था? पहला। ठीक है, तो देखिए चौथा के घ में दूसरा भी धन ऑप्शन है, वो सही हो गया। चौथा के ग में पहला ऑप्शन धन है, वो सही हो गया। चौथा के ख में तीसरा ऑप्शन ऋण है, और चौथा के क में दूसरा ऑप्शन। तो बस हमें भाग दे देना है, भाग देने के बाद पता देखिए वो पूर्णांक धन है या ऋण है। अगर धन है तो धन लिख दीजिए, ऋण है तो ऋण लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये आपका जो चैप्टर था उसमें धन का प्रगुण हम लोग देखें, ऋण का प्रगुण देखें, गुणन का प्रगुण देखें और भाग का प्रगुण देखें। ठीक है, इसके बाद अपना आता आएगा बाडमास रूल। इसी जोड़ घटाना गुणा भाग का इस्तेमाल होगा। ठीक है, हाँ, इसी जोड़ घटाना गुणा भाग का इस्तेमाल होगा। तो अगले दिन हम लोग ये पढ़ेंगे बाडमास रूल। आप लोग पढ़ भी चुके हैं, पूरा का पाठ पढ़े हैं ना, बाडमास रूल। चलिए।